नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे आ विडियो में दिनांक 28 सप्टेम्बर रोज लेवाना एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 6 में हिंदी पेपर है ए पेपरना अभ्यास माटेनी मोस्ट आईएमपी प्रश्न बैंक है तेनु संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। विद्यार्थी मित्रों, जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा नवा विडियो तमने झड़पथी मळी सके। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किन्हीं 5 कोईपण 5 प्रश्न तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां અહીંથી आवशे, जेना जवाब तमारे लखवाना छे। चलो आपणे અહીં आपेला तमाम प्रश्नों सोल्यूशन है ए आपणे अत्यारे करी लईए। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों, जे प्राणियों ने तमे जोयेला होय तेना नाम लखवाना छे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गाय आदि पशुओं को देखा है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। नंबर 3, एक जगत एक लोक काव्य को और कौन कौन से शीर्षक दे सकते हैं? तो एक विश्व एक तरह, हम सब विश्व बंधु, तो आवा शीर्षक आपी शकाय। नन्ही को किसने डंक मार दिया? नन्ही ने बिच्छू को डंक मार दिया। बिच्छू कहाँ फंस गया? तो बिच्छू दलदल में फंस गया। अगर जो ये नदियाँ क्या कहाँ मिलती है? तो नदियाँ सागर में मिलती है। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? तो दयालु शिकारी, चिट्टी और हाथी और वफादार कुत्ता। बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को बताया कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उससे चाहे कितनी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंक मारता रहेगा। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो गुलाब, कमल, चमेली, बारमासी। विद्यार्थी मित्रों, अहीं तमे जेटला जोयेला होय बधायना नाम लखवाना छे। प्रश्न नंबर 10 में आपेलू है, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती है? तो सूरज की किरणें रोज धरती पर आती है। नन्ही की माँ ने नन्ही से क्या कहा? नन्ही की माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है, उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए पर वह बार बार डंक को मारता रहेगा। प्रकृति के तत्व कौन कौन से हैं? तो जवाब आवशे चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी प्रकृति के तत्व है। दीपक जग को कैसे रोशन करता है? तो दीपक जलकर जग को रोशन करता है, अपने जग को जलाकर जग को रोशन करता है। प्रश्न नंबर 14 में आपेलू है, सभी नदियों अलग अलग है फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? तो सभी नदियों का पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसलिए कहता है कि एक ही पानी। नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 16, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? तो संसार से में सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, वो साथ न्याय करें। नंबर 18, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम कूड़े कचरे को इधर उधर ना डालकर कूड़ेदान में डालेंगे, हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। हमें पशुओं के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो हमें पशुओं का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? तो शेर, बाघ, हाथी, हिरण, लोमड़ी, भालू, सियाड़, खरगोश, बंदर आदि पशुओं को देखने को मिलता है। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया। हमारा कर्म क्या है? तो विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा धर्म है। बिच्छू ने नन्ही को क्या वचन दिया? तो बिच्छू ने नन्ही को वचन दिया कि अब मैं किसी के दोषियों का ढंग का नहीं
डंक नहीं मारूंगा। फूल हमेशा कैसे रहता है? फूल हमेशा खुश रहते हैं। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सदा अच्छे काम करना चाहिए, दिनहीन लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था प्रश्न नंबर 1 ना प्रश्नों जवाबों। आगे जोईए प्रश्न नंबर 2 में आपने आपेलू छे निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 मार्क में कोईपण एक पेरेग्राफ विद्यार्थी मित्रों अहीं तमने शिक्षक द्वारा लखवामां आवशे। आ प्रश्नનું सोल्यूशन આપણે भाग नंबर 2 में करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, जेथी करीने भाग नंबर 2 नो विडियो के नवा ओरिजिनल प्रश्न बेंकना विडियो तमने झड़पथी मळता रहे। प्रश्न नंबर 3 एमां आपेलुं छे निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। 67 तो 67, 51, 88, 57, 97, 56, 70, 89, 93 और 65 तो आ रीते लखवानुं छे। प्रश्न नंबर 3 ब में आपेलू छे निम्नलिखित शब्दों को अंकों में लिखिए। शब्दनी सामे तमारे अंक लखवाना छे। 53, 53, 82, 96, 74, 83, 79, 92, 59, 67 ने 99। तो आ रीते शब्दनी सामे अंक लखवाना छे। प्रश्न नंबर 3C है कि सही विकल्प चुनकर राइट का निशान कीजिए। 53 के बाद आने वाला अंक है 53 पछी 54। 81 से पहले आने वाला अंक है 80। सबसे पहले आने वाला अंक है चारों में से 61। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो 58। तीसरे स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो 93। प्रश्न नंबर 4 में आपेलो छे निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विराम चिन्हों लगाकर फिर से लिखिए। अहीं कोई पण 5 प्रश्न 4 में आपेला छे। अहीं जे प्रमाणे तमने विराम चिन्हों आपेला छे, पाछळ उद्गार चिन्ह आपेला छे, प्रश्न चिन्ह आपेला छे। विद्यार्थी मित्रों, अहीं केवुं वाक्य छे एनो अभ्यास करी लेजो अने पाछळ ई वाक्यना प्रमाणे तमारे प्रश्न चिन्ह, पूर्णविराम के अल्पविराम मूकवानो छे। 5 मार्कनो छेल्लो प्रश्न छे, आमां मार्क न कपाय ध्यान राखजो। आगे जोईए प्रश्न नंबर 5 में आपेलू छे निम्नलिखित शब्द का उपयोग करके कम से कम 6 शब्द वाला वाक्य बनाकर लिखिए। तो अहीं आपने वाक्य शब्दों आपेला छे, एनी उपरथी आपणे 6 शब्द आवे एवुं कोईपण वाक्यनी रचना करवानी छे। तो अहींथी तमने कोईपण 5 शब्द आपेला हशे जेना वाक्य तमारे बनाववाना छे। चालो आपणे वाक्य बनावी लईए। पहेलुं वाक्य आपेलुं छे बर्तन। तो मेरे घर में बहुत सारे पुराने बर्तन हैं। कुर्सी। लोहार लकड़ी में से सुंदर कुर्सी बना सकता है। उत्सुकता। हम मेला देखने के लिए बहुत उत्सुकता थे। प्रसाद। मंदिर में लड्डू का प्रसाद दिया गया। भलाई। आजकल भलाई का जमाना नहीं रहा। प्रकाश। दीपक का प्रकाश अंधेरा हर लेता है। घोंसला। मेरे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाया है। आगे जोईए हिमालय। हिमालय भारत की रक्षा करता है। पहाड़। हमारे गांव के पास बहुत बड़ा पहाड़ है। हरियाली। बारिश के कारण धरती पर हरियाली छा जाती है। 11वां वाक्य सुंदर। मोर बहुत सुंदर पक्षी है। दया। हमें पशुओं पर दया करनी चाहिए। जंगल। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं। चांद। चांद हमें रात में दिखाई देता है। दयालु। शिकाली बहुत दयालु था। मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। फूल। मुझे गुलाब का फूल पसंद है। धर्म। भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं। प्रकृति। प्रकृति में कई सारे तत्व मौजूद है। 19वां न्याय। राजा ने गरीबों को न्याय दिलाया। शरीर। हमें शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। उजाला। दुनिया में सूरज उजाला फैलाता
है। सागर, सागर का पानी बहुत गहरा होता है। स्वभाव, बिच्छू का स्वभाव डंक मारने का था। बतख, तालाब में नहीं, बतख तैर रही है। नन्ही, कला, अर्जुन युद्ध कला में बहुत निपुण था। तो आ रीतना वाक्य बनावी शकाय। विद्यार्थी मित्रों, आ तो धोरण 6 हिंदीना पेपरनो सोल्यूशन। जे प्रश्नो बाकी है ए प्रश्नों सोल्यूशननो भाग नंबर 2 में तमने मळशे। जो नवा होय तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने नवा विडियो तमने झड़पथी मळी सके। आभार, धन्यवाद।